श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 13 अक्टूबर को जो सोमवार का दिन पड़ा है, उस दिन अहोई अष्टमी का व्रत है। अर्थात सोमवार के दिन जो अहोई अष्टमी है वो भगवान शंकर माँ पार्वती को समर्पित होती है। आज के दिन कुछ हमारी माताएं बहनें महिलाएं घर की व्रत करती हैं, व्रत उपाय करती हैं। तो आज हम सभी लोग भी यहाँ पर 3 उपायों की बात करेंगे जो आपके घर में सुख समृद्धि और शांति लाने वाले हैं। तीनों वीडियो को देखने के लिए, तीनों उपायों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं मित्रों, जो कि 31-31-31 वाला विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से मित्रों आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको हरी मूंग दिख रही है। हरी मूंग जो खड़े दाने आते हैं, आपको दाल वाले नहीं बल्कि हरी मूंग खड़ी, आपको 31 दाने गिन करके ले लेने हैं अच्छे से। इसके बाद हम लेंगे अक्षत चावल के दाने। अक्षत चावल के दाने यहाँ पर वो भी आप गिन करके 31 ले लेंगे। ठीक है, 31 हरी मूंग के दाने, 31 अक्षत चावल के दाने लेने के बाद में तीसरी चीज़ जो हम यहाँ पर लेने वाले हैं, सोमवार का दिन है, महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु है यानी कि बेलपत्र। वो भी आप लोग गिन करके 31 लेंगे। किसी कारण से अगर आपको बेलपत्र ना मिल पाए तो आप महादेव जी के शिवलिंग पे चले जाइएगा, जो भी पहले से समर्पित हो। बेलपत्र को धो करके आप उठा लीजिएगा, आपके उपाय में प्रयोग हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, तीनों चीज़ों की समान मात्रा लेने के बाद में हम तांबे का कलश लेंगे, अपने घर का जल लेंगे और गंगा जल उसी के अंदर डाल लेंगे। कोई भी सामग्री आपको कलश के अंदर नहीं डालनी है, सारी सामग्री आप पूजन की थाल में लेकर के ऐसे ही जाएंगे। ठीक है, सब लेकर के हम पहुंच जाएंगे महादेव जी के मंदिर। अब ध्यान रखिएगा, जैसे आप मंदिर में पहुंचेंगे आपको नंदी महाराज जी दिखेंगे। ठीक है, तो नंदी महाराज जी का जो उठा वाला पैर होता है, अपनी इच्छा मनोकामना आप कहेंगे, जो भी आपका कार्य नहीं बन रहा है या जो भी कष्ट है जीवन का, उस कष्ट को दूर करने का निवेदन करते हुए आपने जो हरी मूंग के 31 दाने लिए थे, सारे के सारे मूंग के दाने आप नंदी महाराज जी के उसी उठे वाले पैर पे समर्पित करके चले आएंगे। अब मंदिर में प्रवेश करते ही आपको मंदिर की चौखट दिखेगी। चौखट पे पहुँचते आपको फिर से जो भी कष्ट है, जिस कष्ट को आप दूर करना चाहते हैं, उस कष्ट के लिए महादेव जी से निवेदन करते हुए अब आपके पास में है अक्षत चावल के 31 दाने। उन 31 दानों को आप यहीं पर चौखट पे समर्पित करेंगे। 2 चीज़ें समर्पित हो चुकी हैं, अब तीसरी सामग्री की बात है, उसे समर्पित करेंगे। उससे पहले आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और सबसे पहले 1 लोटा जो जल है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद हमारे पास बची है बेलपत्र। तो आप सभी लोग जानते हैं महादेव जी की जो सबसे प्रिय पुत्री हैं यानी कि माता अशोक सुंदरी, उन्हें आप पहले प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे। उनके प्रसन्न होते ही आपका जो कार्य है वो महादेव जी की कृपा से पूर्ण होगा। तो आप बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपने जीवन के कष्ट, अपने जीवन की परेशानी को दूर करने का निवेदन करके चढ़ा कर चले आइएगा। मित्रों, इस सोमवार की अहोई अष्टमी के दिन इन महत्वपूर्ण उपायों को करने से मित्रों आपके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। पहला उपाय समझ गए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अपनी आज के करने वाले दूसरे उपाय की, जिसे करने से आपके घर में रोग बीमारियाँ बहुत हो गई हैं वह दूर होंगी। ठीक है, आपको लेना क्या है, सामने स्क्रीन पे आपको काले तिल देख रहे हैं। ठीक है, काले तिल की हम गिनती नहीं करेंगे, एक चुटकी के अंदर जितने भी दाने आ जाएंगे आप उतने ले लेंगे। काले तिल लेने के बाद में रोग मुक्ति का उपाय है, यानी बीमारियां दूर करना चाहते हैं, मिठास ख़त्म करेंगे, यानी कि जिससे बीमारियां आती हैं, आपको लेना है 1 चुटकी काली मिर्च। काली मिर्च की भी गिनती नहीं होगी, आपको 1 चुटकी ले लेना है। ठीक है, 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी काला तिल लेने के बाद में अब हमें लेनी है मात्र 1 बेलपत्र। कितनी लेंगे? 1 बेलपत्र, ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, 1 बेलपत्र लेने के बाद में अब तीनों सामग्री आपको ले लेनी है। क्या करना है, जो व्यक्ति आपके घर में रोगी है, बीमार है, अगर आप स्वयं हैं तो भी आप स्वयं भी करेंगे। उससे पहले आपको तांबे का कलश लेना है, उसमें अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल दोनों चीज़ लेना है। कोई भी सामग्री कलश के अंदर नहीं डाली जाएगी। सामग्री आप ऐसे ही लेकर के अब पहुंच जाएंगे महादेव जी के शिवलिंग के पास। सबसे पहले मान लीजिए आपने किसी और व्यक्ति के लिए उपाय किया है, तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोल करके एक बार आप उसे बेलपत्र को स्पर्श करा लीजिएगा। बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती के ऊपर आपने जो काले तिल हैं उन्हें डाल लीजिएगा। यहाँ पर
काला अगर कलर करेंगे तो समझ नहीं आएगा, इसलिए दूसरे कलर से मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। काला तिल आप डाल लीजिएगा। बाकी जो बेलपत्र की 2 पत्तियाँ हैं उस पे आप वो जो आपने काली मिर्च ली है उसे रख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा पहले स्पर्श करा लीजिएगा, अगर रख करके स्पर्श कराएंगे तो सारी चीज़ें गिर जाएंगी, फिर आप उपाय कर नहीं पाएंगे। स्पर्श कराने के बाद में अगर आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो आप अपना भी नाम और गोत्र बोलकर उन सामग्री को इस बेलपत्र पे रख लीजिएगा। उसके बाद में बेलपत्र लेकर के महादेव जी की जो शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कर दीजिएगा। कुंद केशर महादेव जी का नाम लेकर के, चाहे जितना बड़ा रोग हो मित्रों, चाहे जितना असाध्य रोग हो, पुराना रोग हो, वो दूर ज़रूर होगा। और महादेव जी के आशीर्वाद से मित्रों आप आजीवन स्वस्थ रहेंगे। आपके जीवन में दोबारा वह रोग मुड़कर नहीं आएगा। बस आपको इसी तरीके से, जिस तरह नियम करने के लिए बताया गया है, आप उसी तरीके से उपाय करिएगा। कोई गलती नहीं करेंगे तो आपको निश्चित ही आपके उपाय का लाभ मिलने वाला है। बाद में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। जीवन भर आपके कोई भी रोग बीमारी लौट कर नहीं आएगी। 2 उपायों की बात कर ली, अब हम यहाँ पर जल्दी से बात करेंगे अपने तीसरे और अंतिम उपाय की। उसे जानने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आया है मित्रों, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मित्रों जो आज हम सभी लोग तीसरा और अंतिम उपाय करने वाले हैं, उस उपाय को करने से हमारी इच्छा मनोकामना, जो कि मित्रों बहुत अनंत होती हैं, पूर्ण ही नहीं होती, उसे पूर्ण करने के लिए आपको सामने स्क्रीन पे शहद दिख रहा है। यहाँ पर अगर आपको शहद ना मिल पाए तो आप घी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। आपको लेनी एक ही चीज़ है, जो सामग्री पंचामृत में प्रयोग की जाती है उनमें से कोई एक सामग्री आपको ले लेनी है। मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, आप 1 चम्मच, 1 से आधा चम्मच पर्याप्त है। इसके बाद में हमें लेना है अक्षत चावल के दाने। वो कितने लेंगे? वो मित्रों यहाँ पर हम 108 गिन करके लेंगे, ठीक है। 108 दाने गिन करके आप लेंगे अक्षत चावल के। और शहद, घी, दूध, दही, पंचामृत में जो 5 चीज़ें लगती ना, उनमें से आप कुछ भी ले लीजिएगा, ठीक है, लेकिन चावल के दाने की गिनती है। इसके बाद आप तांबे का कलश लीजिएगा, कलश तैयार करेंगे, जल लेंगे, गंगा जल डालेंगे। कोई भी सामग्री इसके अंदर नहीं डाली जाएगी। अब इस उपाय को आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप मंदिर जाकर भी आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पहुँच करके आप शिवलिंग के उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। अब क्या करना है आपको? आपने घी लिया है, दूध लिया है, दही लिया है, शहद लिया है, चीनी लिया है, जो भी लिया है, पंचामृत की 5 चीज़ों में से जो भी आपने एक चीज़ ली है, उस सबसे पहले उस वस्तु का लेपन महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर करेंगे, ठीक है। करने के बाद में आपको क्या करना है? अब आपके पास में 108 चावल के दाने हैं। उन दानों को आपको इसी शहद या फिर घी जो भी लिया है उस पे आपको चिपकाना है। चिपकाते समय आपको एक एक दाना आप चिपकाएंगे। जब आपको जो भी आपकी इच्छा है, जो मनोकामना है, जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं, उसे आपको महादेव जी से निवेदन करना है, उसे पूर्ण करने का निवेदन करना है। यही कहिएगा कि हे शिव शंभू, मेरी यह इच्छा मनोकामना अभी तक नहीं पूर्ण हुई है। आज अहोई अष्टमी का दिन है, बहुत विशेष दिन है, महादेव जी का दिन है। आप कुछ ऐसी कृपा करें महादेव देवादिदेव कि हमारी भी यह इच्छा मनोकामना पूर्ण हो, आपके जीवन में भी खुशियाँ आएँ, आपके जीवन की परेशानियाँ दूर हो जाएँ। इसके बाद आपने जो जल लिया है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। महादेव जी आपको इस अहोई अष्टमी के दिन खाली हाथ नहीं जाने देंगे, आपकी इच्छा मनोकामना को ज़रूर पूर्ण करेंगे और उनकी कृपा से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप सभी लोग पूरे परिवार सहित सुख पूर्वक जीवन बिताने लगेंगे। तो मित्रों यहाँ पर मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं आप लोगों को तीनों उपायों को समझा सकूं। मैं आशा करती हूँ आप लोग उपाय समझ गए होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जाते जाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर जय महाकाल कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है मित्रों। जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।